सुंदरगढ़ की राजकुमारी रिया के रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात भी उनके मुखड़े के सामने फीकी पड़ जाती थी। उनका रंग रूप इतना दिव्य था कि जिसने उन्हें एक बार देख लिया वो अपना होश गंवा बैठता था। पर राजकुमारी रिया के पिता राजा वीर जानते थे कि उनकी पुत्री सिर्फ बाहरी सुंदरता की धनी नहीं बल्कि गहरी बुद्धि और मजबूत चरित्र वाली है। राजकुमारी रिया ने जब विवाह की आयु प्राप्त की तो सुंदरगढ़ के दरबार में देश विदेश के राजकुमारों और धनी व्यापारियों की भीड़ लग गई। हर कोई अपनी अमीरी और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, पर राजकुमारी का मन किसी में नहीं रमा। एक दिन दरबार लगा था। सभी की नजरें सिंहासन के पास खड़ी रिया पर टिकी थीं। तभी राजकुमारी ने अपनी वीणा की मधुर ध्वनि को रोककर गंभीर स्वर में घोषणा की, राज्य के प्रियजनों और दूर से पधारे अतिथियों, मेरा विवाह उस व्यक्ति से होगा जो रूप या धन से नहीं बल्कि सच्चे मन और त्याग से मेरे प्रेम की कसौटी पूरी करेगा। मेरी कसौटी धन दौलत की नहीं बल्कि चरित्र की होगी। राजा वीर ने पूछा, बेटी कैसी कसौटी? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति राज्य के पूर्व दिशा में स्थित नील पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर 7 दिनों तक बिना अन्न जल केवल एक पुराने कंबल के सहारे मेरे द्वारा दिए गए कांटों के बिछौने पर विश्राम करेगा, वही यह सिद्ध करेगा कि उसका प्रेम मेरे सुख के लिए नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व के लिए है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारों के चेहरे का रंग उड़ गया। 7 दिन बिना अन्न जल और कांटों का बिस्तर, यह तो प्रेम की परीक्षा नहीं, प्राणों का संकट था। एक एक कर सभी उम्मीदवार महंगे उपहार छोड़कर दरबार से निकल गए, पर वहां 2 व्यक्ति बचे। एक, करण, जो अपने बल और रूप पर घमंड करता था। 2, आरव, जो अनाथ था और शहर में छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करता था। उसका चेहरा साधारण था, पर आंखों में सच्चाई और निस्वार्थ भाव की चमक थी। करण राजकुमारी के सौंदर्य का लोभी था। उसने सोचा, सुंदर स्त्री को पाने के लिए यह छोटी सी तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। आरव ने सोचा, रिया का रूप नहीं, उनका सत्य और आत्मविश्वास मुझे प्रिय है। यदि मैं उनके लिए कुछ कष्ट सह सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। करण ने गर्व से कहा, राजकुमारी, मैं यह परीक्षा दूंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा कमजोर शरीर यह कष्ट सह पाया तो मैं भी इस कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। रिया समझ गई, एक का प्रेम लोभ था, दूसरे का समर्पण। अगले दिन नील पहाड़ शिखर पर 2 स्थान बनाए गए। राजकुमारी ने स्वयं कांटों के बिछौने तैयार करवाए, लेकिन करण ने धोखा किया। उसने अपने सेवकों से गुप्त रूप से अन्न जल और कांटों के नीचे मोटा गद्दा छिपवा दिया। आरव ने कांटों के बिस्तर को प्रणाम किया, प्रिय, तुम्हारा दिया हुआ यह कष्ट भी मेरे लिए सुख है। पहले 3 दिन बीत गए। करण चोरी छिपे खाता पीता रहा और गद्दे पर सोता रहा। दिन में थकावट का नाटक करता। दूसरी तरफ आरव भूख प्यास और दर्द में तड़प रहा था। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, पर मन का संकल्प अटल रहा। चौथे दिन राजकुमारी रिया भेष बदलकर वनवासी महिला बनकर शिखर पर पहुंची। सबसे पहले वह करण के पास गई। करण जी, सुना है आप राजकुमारी के लिए कष्ट उठा रहे हैं। मेरे पास कुछ मीठे फल है, ले लीजिए। करण चीख पड़ा, हट जा ओ मूर्ख, तू राजकुमारी की जासूस है, मैं शर्त क्यों तोड़ूं? रिया मुस्कुराई और आरव के पास पहुंची। आरव की हालत दयनीय थी। वह बोली, भाई यह कैसी मूर्खता है, यह प्रेम नहीं आत्महत्या है। यह फल खा लो, नहीं तो मर जाओगे। आरव ने कहा, देवी, आप सही कहती है, यह शरीर नश्वर है, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं राजकुमारी के रूप का लोभी नहीं, उनके सत्य का सम्मान करता हूं। यदि झूठ बोलूं तो यह जीवन भर का धोखा होगा। मर जाना मंजूर है, पर स्वार्थ नहीं। मेरे लिए यह कांटा भी फूल है। रिया की आंखें भर आईं। उन्हें अपना सच्चा मोती मिल चुका था। 7वें दिन दोनों को दरबार में लाया गया। करण तरोताजा था, आरव बेहोशी की कगार पर उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। लोगों ने करण की जय जयकार की। रिया ने कहा, विजेता आरव है। जांच हुई, कांटों के नीचे गद्दा और खाने पीने का सामान मिला। करण शर्मिंदा हो गया। रिया आरव के पास गई
और गुलाब जल से उसके घाव साफ करने लगी। आरव, तुमने मेरे लिए मृत्यु स्वीकार की, पर झूठ नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सच्चा धन है। सभा में रिया ने आरव को वरमाला पहनाई। इस विवाह से करण और महामंत्री का पुत्र विक्रम दोनों ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। कुछ दिन बाद जब आरव और रिया वन विहार पर गए तो करण के गुंडों ने आरव को बंधक बनाकर रिया का अपहरण कर लिया। हवेली में कैद रिया को करण ने धमकी दी, या तो मेरी बन जाओ या यहीं सड़ो। रिया डरी नहीं, उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। ठीक है करण, पर मेरा व्रत है। सोमती अमावस्या तक मैं किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती। तुम पड़ोसी राज्य सूर्यपुर जाओ, यह राजमुद्रा ले जाओ। वहां के राजा से कहना कि वो तुम्हें सेनापति बना दे। मैं देखना चाहती हूं कि तुम बुद्धि से क्या कर सकते हो। करण लालच में आ गया और सूर्यपुर चला गया। उसके जाते ही रिया ने अपने बाल काटे, पुरुषों के वस्त्र पहने, पहरेदारों को बेहोश कर दिया और निकल पड़ी। उनका नया नाम रखा विक्रम, महामंत्री के पुत्र के नाम पर। वह सूर्यपुर पहुंची। महाराज से बोली, मैं सुंदरगढ़ की ओर से गुप्त दूत हूं। राजकुमारी रिया पर खतरा है। जिसे उन्होंने सेनापति बनाने का वादा किया है वह धोखेबाज है। राजा तुरंत सतर्क हो गया। करण के आने पर उसे जेल में डाल दिया गया। उधर आरव को गुंडों ने छोड़ दिया। वह पागलों की तरह रिया को खोजने लगा। भटकता हुआ वह सूर्यपुर पहुंच गया। कुछ समय बाद सूर्यपुर के राजा का देहांत हो गया। उत्तराधिकारी नहीं था। परंपरा थी शाही हाथी सबसे योग्य व्यक्ति पर सोने के कलश का पानी उड़ेलकर राजा चुनता था। हाथी ने पूरे नगर में घूमकर विक्रम, वेश बदलकर रिया के सिर पर जल उड़ेल दिया। रिया सूर्यपुर की नई राजा बन गई। उनकी बुद्धिमानी से राज्य ने सुख समृद्धि लौट आई। रिया ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी अनजान व्यक्ति हो, उसे सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए। कुछ दिनों बाद थका हारा आरव दरबार में लाया गया। रिया ने पूछा, आप कौन हैं? किस दुख में भटक रहे हैं? आरव रो पड़ा। उसने पूरी प्रेम कहानी और रिया के अपहरण का वृत्तांत सुनाया। रिया की आंखें नम थीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, करण और विक्रम को दरबार में लाया जाए। दोनों बंधक बने खड़े थे। तभी रिया ने तलवार निकाली और पुरुष वेश उतार दिया। आरव रिया को देखकर बेहोश हो गया। रिया ने करण से कहा, तुमने रूप का लोभ किया और धोखा दिया। अब तुम इस राज्य से निष्कासित हो। विक्रम से, तुमने लालच में मेरे पति को कष्ट दिया। तुम्हें जीवन भर कांटों के बिछौने वाली जेल मिलेगी। दोनों शर्मिंदा खड़े थे। उसके बाद रिया ने आरव को राजसी स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए और सिंहासन के पास बुलाया। मेरे स्वामी, आपने मुझे रूप की बेड़ियों से मुक्त किया। आपने सिद्ध किया कि रूप नहीं, मन का मूल होता है। यह राज्य और सिंहासन आपका है। रिया ने अपना मुकुट उतारकर आरव के सिर पर रखा। आरव और रिया ने मिलकर सूर्यपुर पर न्याय और प्रेम से शासन किया। लोगों ने कहा, जहां राजा ने धन नहीं बल्कि चरित्र को चुना हो, वहां दुख कभी टिक नहीं सकता। और इस तरह सच्चे प्रेम और त्याग की विजय सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।